number 31. Why do you want to enter into this dog eat dog world? Dog eat dog world मतलब समझिए, डॉग ईट डॉग वर्ल्ड का मतलब ये है एक ऐसा संसार जहां कुत्ता कुत्ते का वैरी है। अब इसके अंदर मुझे शायद ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, मुझे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा डॉग ईट डॉग वर्ल्ड का मतलब क्या है। आपने अपने गली मोहल्ले पड़ोस में फ्रेंड सर्कल में कभी भी आप किसी के घर भी गए हो, कहीं पर भी आपने विजिट की हो, आपने ये बात नोट की होगी कुत्ता हमेशा और हमेशा दूसरे कुत्ते का वैरी होता ही होता है। मैं जम्मू कश्मीर गया, मैं मध्य प्रदेश गया, मैं तमिलनाडु गया, मैं पंजाब गया, मैं हिमाचल गया, मैं हरियाणा गया, मैं राजस्थान गया, मैं उत्तर प्रदेश गया, मैं इतने स्टेट्स में घूमा। कैन यू एवर बिलीव, मैंने हर जगह के कुत्ते आपस में लड़ते हुए देखे। कुत्ता कभी भी कहीं का भी हो, कुत्ता लड़ेगा ही लड़ेगा दूसरे कुत्ते के साथ, ये तो तय है, ये उसकी फितरत में है, उसकी नेचर में है। नाउ अब इसके अंदर मैं छोटा सा एडिशन और करना चाहूंगा। आपने अपने घर में कुत्ता पाल लिया, आपने उस कुत्ते को खूब मीठी मीठी चीजें खिलाई, आपने उसको बर्फी खिलाई, आपने उसको मिल्क के खिलाया, आपने उसको शहद चटाया, कुत्ता तो भौंकेगा ही भौंकेगा, ये उसकी फितरत है, राइट। कुत्ता को सुरीली आवाज में गाने नहीं लगेगा कि शहद खाने के बाद या कुछ मीठा खाने के बाद या डेयरी मिल्क की चॉकलेट खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, व्हाटएवर, राइट। डॉग ईट डॉग वर्ल्ड का मतलब ये है कि जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये डॉग ईट डॉग वर्ल्ड है। एक पर्सन जो उस कंपनी में काम कर रहा है, आपको नहीं पता आपकी जड़ें कहां पर किस लेवल पर काटी जा रही हैं। प्योरली श्योरली ये प्राइवेट जॉब हुआ करती है। लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिट्स आर गिवन टू यू, आपको बहुत अच्छे अच्छे मोटे मोटे पैकेजेस दिए जाते हैं और इन सभी पैकेजेस के पीछे कंपनी की मंशा केवल और केवल ये होती है प्रॉफिट। कोई भी कंपनी, whenever any of the company has been established, that company has been established only and only for the purpose of earning the profit, केवल और केवल प्रॉफिट के लिए वो कंपनी जुड़ी हुई है। तो प्रश्न ये उठता है कि हमें इस डॉग ईट डॉग वर्ल्ड में एंटर क्यों होना। हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप इस डॉग ईट डॉग वर्ल्ड में एंटर क्यों होना चाहते हैं। आंसर बहुत क्लियर है, आई डू अग्री विद यू, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं दैट देयर इज अ कट थ्रोट कंपटीशन। कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता है, गला काट प्रतियोगिता के युग में हम जा रहे हैं। एंड लेग पुलिंग इज आल्सो इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। इस कॉर्पोरेट सेक्टर में लेग पुलिंग है, खूब लेग पुलिंग है, टांग खिंचाई एक दूसरे की टांग खूब खींचते हैं, भले ही सामने वाले की जोक चली जाए। ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉर्पोरेट मूवी भी देख सकते हैं। बट ऑन द बेसिस ऑफ माई नॉलेज, अपनी नॉलेज के बिहाफ पर, अपनी नॉलेज के बेस पर एंड कैलिबर, मेरी नॉलेज और मेरा कैलिबर, जो मेरे अंदर क्वालिटीज हैं, आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूं इस डॉग ईट डॉग वर्ल्ड में। आपको ये नपातुला आंसर देना है, कोई भी इधरली उधरली बात नहीं करनी। सामने वाला 4 बातें पूछे और आप 8 आंसर दे, 10 आंसर दे, 12 आंसर दे, नो, दैट इज रॉन्ग। जितना बोलेंगे उतना फंसेंगे। It is better to give to the point answer. Why do you want to enter into this dog eat dog world? Answer will be very clear. I do agree with you that there is a cutthroat competition and leg pulling also in the corporate sector. But on the basis of my knowledge and caliber, I want to prove myself in this dog eat dog world. दोस्तों, यही आपको एक केवल और केवल एक नपातुला आंसर देना है और इससे फालतू आपको कोई भी बात नहीं करनी। और अब प्रश्न ये उठता है कि क्या एक्चुअलिटी में डॉग ईट डॉग वर्ल्ड है ये? यस, एब्सोल्युटली है। आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप बड़े खुश हैं, परिवार बहुत अच्छा चल रहा है, आपने अपने लोन्स मैनेज किए हुए हैं, आपने लोन पर गाड़ी ले ली, आपने लोन पर फ्लैट ले लिया, बहुत खुश है कि कंपनी में जॉब चल रही है। लेकिन आपको नहीं पता किस लेवल पर आकर आपका ही कोई सबसे ज्यादा सगा संबंधी, मित्र, बंधु, कलीग जो आपके साथ उस कंपनी में जॉब कर रहा है, कब आपकी वहां से मिनटों में छुट्टी करवा दे, कोई सुनवाई नहीं है। रीजन, यू आर इन अ प्राइवेट जॉब, यू आर गेटिंग द पैकेज ऑफ 50 लाख रुपीज। आप साल का 50 लाख का पैकेज ले रहे हैं, 50 लाख का पैकेज, आप साल का 1 करोड़ का पैकेज ले रहे हैं। यू आर द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द कंपनी, बट नोबडी नोज कि उसको कब वहां से छुट्टी कर दी जाएगी। इसलिए इसको डॉग ईट डॉग वर्ल्ड बोला जाता है।
जिस तरह से एक कुत्ता दूसरे कुत्ते का वेरी होता है, इन द सेम मैनर इस कंपनी के कल्चर में, कॉर्पोरेट कल्चर में भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का वेरी होता ही होता है। तो दोस्तों यही आपको आंसर देना। चलते चलते हमने क्वेश्चन नंबर 31 कर लिया दोस्तों। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे, व्हाट विल यू डू फॉर योर चिल्ड्रन, आप अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे, वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड। तो इस क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और अपने दोस्तों की, मित्रों की, बंधुओं की, सबकी एक इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाने की जो एक मुहिम है, इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग इंटरव्यू क्लियर करके आराम से अपनी आजीविका कमाने लायक हो जाए और अपना लाइवलीहुड जो है अच्छे से कमा पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका मित्र, आपका शुभचिंतक और आपका गाइड उमेश अरोड़ा, इंग्लिश गुरु।